हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस क्या है, बेटा, वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है और इस सर्कुलर शीट से एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस का, ठीक, एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल जो है वो काट के निकाल लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर शीट है 4 सेंटीमीटर रेडियस की, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस की सर्किल हो गई, और एक सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की जो ये येलो वाली सर्किल है इसको हमने कट करके रिमूव कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, और हमें क्या करना है, जो ये एरिया है ना, जो शीट की जो बाकी बची हुई एरिया है, देखिए ये येलो वाला पार्ट तो कट के निकल गया, जो पार्ट बचा वो ये है। ठीक है, ये पार्ट बचा है, इसकी हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। ठीक, इसकी हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार आप एरिया निकाल लीजिए जब रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है, और एक बार एरिया निकालिए जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और फिर उसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो रिंग टाइप का पार्ट बन गया है, इसका आपको एरिया पता चल जाएगा। वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके सॉल्यूशन पे प्रोसीड करते हैं और हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरीके से सर्किल है और ये उसकी लेंथ है, सॉरी रेडियस है। रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर का। ठीक, और एक और हम जो सर्किल निकाल रहे हैं इसमें से उसकी रेडियस कितनी है, वो इस तरीके से कुछ है। उसकी रेडियस यहाँ पे है, ये R है। इसको हम 4 वाले को R1 कह लेते हैं, इसको R2 कह लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर्स का है। ठीक, ये मेन क्वेश्चन है और हमें रेडियस जो हमने R1 मानी है वो बड़ी वाली सर्किल की है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और R2 छोटी वाली सर्किल की है। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इस तरीके से करें कि अलग अलग एरिया निकालें तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। एक बार आप एरिया A1 निकालेंगे, बड़ी वाली एरिया, फिर एक बार एरिया A2 निकालेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड एरिया है या रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, R1 जो A1 जो हो जाएगा, जो एरिया होगी A1 कौन सी एरिया है, जब रेडियस कितना है R1 है। ठीक है, तो वो देखिए कितना हो जाता है, पाई R स्क्वायर हो जाता है, R1 स्क्वायर। और A2 कौन सी एरिया हम ले रहे हैं, जब रेडियस R2 है, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, A1 में से A2 को अगर माइनस करते हैं, देखिए A1 माइनस A2 विल बी द रिमेनिंग एरिया। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है वो इस वाले बड़े वाले सर्किल में से छोटा वाला सर्किल अगर माइनस कर दें तो हमें ये वाला पार्ट पता चल जाएगा। उसकी एरिया वो क्या होगी, A1 माइनस A2, दैट इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, और पाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू लेनी है वो कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, तो वो है 3.14 लेनी है हमको। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। R1 जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर है, और R2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक, यही तो दे रखा है, तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 3.14 हो जाएगा। R1 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, और ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको चाहे आप इस तरीके से लिख लें या ऐसे करके लिख लीजिए। ये थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, आप इस तरीके से लिख लीजिए, बाहर लगा लीजिएगा सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, समझ गया। अच्छा, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1.3.14, 16 माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और फिर ये 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा
16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 3.14 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको 3.14 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप 7 से तो देखिए क्या आता है। 7 4 जा 28, 2 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 और 2 दैट इज 9, और 7 3 जा 21 और 21 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको जब वैल्यू क्या निकल के आ गई 21, और यहाँ पे दो प्लेस पे है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, जो एरिया निकल के आई इस प्लेस की, ये जो ये रिंग टाइप का जो 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सर्कल हटाने के बाद जो एरिया आई इस प्लेस की वो कितनी आ गई 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।